श्री करणी माता के पिता मेहाजी, जो किनिया शाखा के चारण थे, उनको मेहा मांगलिया से सुवाप नामक गांव उदक में मिला था, जो जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में पड़ता है। मेहाजी को सुवाप गांव मिलने से पहले यह गांव सुवा ब्राह्मण की ढानी कहलाता था। बाद में मेहाजी ने इस गांव का नाम बदलकर सुवाप रखा था। इसी गांव में लोक देवी श्री करणी माता का जन्म हुआ। मेहाजी किनिया का विवाह बाड़मेर के मालानी परगने में अवस्थित वर्तमान बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास आढ़ाना असाढ़ा नामक एक प्राचीन गांव के स्वामी माता आढ़ा के पुत्र चकुल आढ़ा की पुत्री देवल देवी के साथ हुआ था। कुछ लोग इस प्राचीन गांव को उल्लेख जैसलमेर की सीमा पर स्थित ओढ़ानिया गांव के रूप में भी करते हैं, जो कि एक शोध का विषय है। निष्कर्षतः यह विवाह वीसंग का परम 1622-2022 के आसपास हुआ था। इस आणी देवल देवी को भी चारण जाति में शक्ति का अवतार माना जाता है। देवल देवी के गर्भ से मेहाजी को एक एक करके 5 पुत्रियां हुई और एक भी पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण से मेहाजी सदा उदास रहा करते थे। एक दिन उन्होंने आधा शक्ति हिंगलाज माता की यात्रा की, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, कि भगवती श्री हिंगलाज ने उसकी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तो मेहाजी ने हिंगलाज मां को प्रणाम कर प्रार्थना की कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम चले। देवी श्री हिंगलाज तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी देवल देवी को गर्भ रहा। इस बार मेहाजी को पुत्र प्राप्ति की पूर्ण आशा थी, इसीलिए प्रसूति काल के निकट आने पर उसे मोटी मूलानी और अक्खा ईवानी नाम की 2 दाइयों को देवल देवी की सेवा में लगा दिया। परंतु 10 मास समाप्त होने पर भी प्रसूति नहीं हुई। प्रतीक्षा करते करते 10वां मास छोड़कर 12वां 15वां मास भी समाप्त हो गया। इससे परिवार के सभी सदस्यों को चिंता होने लगी। अंत में अक्खा ईवानी यह कहकर चली गई कि मैंने आज तक ऐसी प्रसूति नहीं देखी, न जाने शिशु कब जन्म लेगा। अक्खा ईवानी तो चली गई और मोटी मूलानी देवल देवी की सेवा करती रही। इसी चिंता में 20वां मास भी बीत गया। तब तो और भी अधिक चिंता होने लगी। एक रात्रि को देवल देवी को स्वप्न में साक्षात दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा कि धैर्य रख, 1 मास बाद में निज इच्छा से तुम्हारा पुत्र ही जन्मेगा। इसका जीवन मेरी उपेक्षा में है। वह पुत्र सुख से वंचित रहेगी तथा मोटी मूलानी को सर्वसम्मान प्राप्त होगा तथा उसके कहे वचन फलीभूत होंगे, क्योंकि उसने मेरी तन मन से सेवा की है। सन 48 को सुवाब गांव में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में अड़ी देवल देवी के गर्भ से 21 मास रहने के बाद लोक देवी श्री करणी जी ने जन्म लिया। दिनों श्री करणी जी की भुआ पीहर आई हुई थी। भुआ जी अन्य 6 बहनों की अपेक्षा रिधुबाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे रिधुबाई को स्नान करा रही थी। एक हाथ से भुआ उनको ठीक से नहीं स्नान करा पा रही थी। तब रिधुबाई ने पूछा कि आप दोनों हाथों से क्यों नहीं स्नान करा रही है। तब भुआ ने कहा कि स्नान करने के समय की चोट से अंगुलियां मुड़ी हुई हैं। फिर श्री करणी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बहाना बनाती हो। यह कहना हुआ कि भुआ का हाथ बिल्कुल भला चंगा हो गया। उनके हाथ की अंगुलियां फिर से पूर्ववत हो गई। बुआ का हाथ ठीक होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। बुआ ने अपने भाई व भाभी को इस चमत्कार की बात बताई। इस घटना के बाद बुआ ने कहा कि इस कन्या को साधारण न समझे, यह संसार में अपनी कुछ करनी दिखलाएगी। तब बुआ ने कन्या के जन्म का नाम रिधुबाई को बदलकर करणी नाम रख दिया। इस दिन के बाद से रिधुबाई श्री करणी जी के नाम से विश्व। वर्षा ऋतु में मेहाजी अपने खेत से घर आ रहे थे। अंधेरा हो जाने के कारण उनका पैर काले सांप के फन पर गिर गया। सांप ने मेहाजी को तत्काल डस लिया। अत्यधिक विषैले सांप के काटने के कारण थोड़ी दूर चलने के बाद वहीं गिर पड़े। अधिक रात होने पर भी मेहाजी के घर नहीं लौटने पर उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी खोजबीन करनी शुरू की तो मेहाजी अपने खेत के रास्ते में मृत पड़े मिले। उनको उठाकर घर लाया गया। रोशनी में देखने पर जात हुआ कि उनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। सांप के काटने से मरे हुए व्यक्ति को तत्काल नहीं जलाते हैं। परिवार के सदस्यों का शोर शराबा देखकर 6 वर्षीय बालिका श्री करणी जी की नींद खुल गई। श्री करणी जी ने अपने पिता के समक्ष बैठकर सांप के दंश की जगह हाथ रख के कहा कि उठिए पिताजी और अपने काम में लगिए। इधर श्री करणी जी के मेहाजी के शरीर का विष पल भर में उतर गया।
और वे तत्काल उठ खड़े हुए। इस चमत्कार के साथ सर्वसाधारण में यह चर्चा फैल गई कि श्रीकर्णी जी साक्षात श्रीकर्णी जी की उम्र विवाह योग्य हो जाने पर भी उनका संबंध नहीं होने के कारण उनके पिता मेहाजी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। पिताजी की अधिक चिंता उन्होंने सुवा ब्राह्मण की लड़की, जो उनकी सखी थी, के माध्यम से मेहाजी को कहलाया कि साठिका गांव में केलूजी बीठू के यहां शिव ने अंशावतार लिया है, वहीं पर मेरा विवाह होगा। इस प्रकार मेहाजी देवी श्रीकर्णी जी का निर्देश पाकर साठिका गए तथा केलूजी बीठू के पुत्र देपाजी के साथ श्रीकर्णी जी का विवाह संबंध तय हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। देपाजी को श्रीकर्णी जी के रूप के बारे में संबंध के पहले से जानकारी थी, इसलिए वे इस संबंध से खुश नहीं थे। अतः वे पिता केलूजी की इच्छा के विरुद्ध केवल एक घोड़ा और 2-4 व्यक्तियों को बारात में लेकर विवाह के लिए रवाना हो गए। केलूजी को पुत्र हट के आगे झुकना पड़ा और उनकी इच्छा के विरुद्ध ज्यादा शान से बारात नहीं गई। आषाढ़ शुक्ल नवमी को श्रीकर्णी जी विवाह देपाजी के साथ करणी माता वर वधू साठिका के लिए रवाना हुए। मेहाजी ने यात्रा में प्यास न लगे इसके लिए रथ के नीचे पानी से भरी मटकियां बांध दी। 3-4 कोस चलते ही देपाजी को प्यास लगी। वे रथ से उतरे और मटकियां टटोली, पर सब खाली। देपाजी, पीछे मुड़कर देखो, पास ही तालाब नजर आ रहा है। भगवती की कृपा से वहां एक स्वच्छ जल से भरा तालाब प्रकट हुआ। देपाजी ने जल पीकर प्यास बुझाई और सबको जल पिलाया। धीमी ओम ध्वनि और दिव्य आलोक का प्रसार। मां, आपका यह अद्भुत रूप देखकर मैं अभिभूत हूं। देपा, यह मेरा वास्तविक और लौकिक दोनों रूप है। मेरा शरीर तुम्हारे भौतिक उपभोग का साधन नहीं। अपनी गृहस्थी के लिए मेरी बहन गुलाब बाई से विवाह करो। मैं इस लोक में दीन दुखियों की रक्षा करने और अधर्म करने वालों को चेताने आई हूं। देपाजी का भ्रम मिट चुका था। वे जान गए कि देवी करणी माता कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं मां शक्ति का अवतार है। 12 दिनों की लंबी यात्रा के बाद भव्य बारात सुवाब से निकलकर आखिरकार साठिका गांव पहुंचती है। देपाजी के पिता अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे अपनी पुत्रवधू श्रीकर्णी माता को देवी जगदंबा का स्वरूप मानते थे। पूरा गांव आनंद से झूम उठा। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह था शिव शक्ति के मिलन का उत्सव। श्रीकर्णी माता ने शांत स्वर में कहा, आप मेरे साथ गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकते। मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह कर लीजिए। देपाजी ने समझ लिया, यह कोई साधारण वचन नहीं बल्कि दिव्य इच्छा थी। उन्होंने माता के आदेश को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद श्रीकर्णी माता के आदेश से देपाजी का विवाह गुलाब बाई से हुआ। यह विवाह हुआ विसन 1474 में, देवी की कृपा से संपन्न। साठिका में बोहड़ बीठू के पुत्र दीनदा बीठू का एक पोता था, जिसका नाम देवायत था। देवायत के पिता का नाम जगे था। देवायत के हिस्से में साठिका गांव में तीसरा हिस्सा और मेघासर, हिमकली तथा इंदोका गांव आया था। देवायत बड़ा छल कपट्टी था। उसने एक दिन श्रीकर्णी जी से कहा कि साठिका में मेरे हिस्से में जो भूमि आ रही है वह नहीं के बराबर है, अतः आप कृपा करके एक गाय के बैठने जितनी जमीन मुझे दे दे। श्रीकर्णी जी ने देवायत की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब उसने चमड़ा काटने वाले के पास जाकर बड़ी भैंस का चमड़ा लेकर उसको बहुत बारीक पट्टियों में और चमक के साथ चीर डाला। उसने चमड़े की पट्टियों को जोड़कर एक लंबा फीता बना लिया और उस फीते को फैलाकर जमीन को घेर लिया। इस प्रकार उसने एक बड़ी सी जमीन अपने नाम लिखवा ली, जिसमें उसने खुद का तालाब खुदवा लिया। अपनी भूमि को दूसरे के अधिकार में जाने से चेखा बीठू अत्यंत दुखी होकर श्रीकर्णी जी के पास आया और उन्हें उपालंब दिया। श्रीकर्णी जी ने देवायत की कुटिलता देखकर उसको यह शाप दिया कि तेरी वंश वृद्धि नहीं होगी और तेरे घर में सदा एक ही आदमी बना रहेगा। मेहाजी द्वारा देपाजी को दहेज में बहुत सारे पशु दिए गए। इस कारण केलू बीठू के यहां बहुत सारा पशुधन हो गया, इसलिए उससे अन्य बांधव ईर्ष्या करते थे। साथ ही साठिका में पानी का एक कुआं ही था, जिससे ग्रामवासियों की आवश्यकताएं बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। अब केलू जी के बहुत सारे पशु हो जाने से पानी की समस्या ग्रामवासियों को अखरने लगी। इस कारण बोहड़ के पोते आहला, जगा, भोजा और कालू की स्त्रियों ने श्रीकर्णी जी से उनकी गायों को पानी पिलाने की सख्त मनाबदी का आदेश दिया तथा यह बात कूटनीति के रूप में उनके समक्ष रखी गई। इससे श्रीकर्णी जी रुष्ट हो गईं
और उन्होंने कहा कि इस कुएं का पानी खारा हो जाएगा और तुम लोगों को पानी की कमी अखरेगी। इस तरह से तुम लोग दुख के दिन व्यतीत किया करोगे और हम वहीं पर निवास करेंगे जहां पर गौ तृप्त होकर अपनी प्यास बुझाएगी। दूसरे दिन सूर्य उदय होना ही था कि ग्रामवासियों को पानी खारा प्रतीत होने लगा एवं उसकी अत्यधिक कमी महसूस होने लगी। अतः सारे ग्रामवासी भयभीत होकर श्रीकरणी जी से पानी में पुनः सुधार की प्रार्थना करने लगे। अनेक तरह से प्रार्थना करने पर श्रीकरणी जी ने कहा कि पानी की खार निबटेगी अवश्य, हाँ, परंतु तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार पानी मिलता रहेगा। हाँ, पानी का खर्च बहुतता से नहीं कर सकोगे। और श्रीकरणी जी ने उन्हें कहा कि मैं आज ही अपने गौधन के साथ यहां से प्रस्थान करूंगी। जहां भी आज का सूर्योदय होगा वहीं मेरा स्थायी निवास बन जाएगा। यह कहकर उन्होंने अपने दास दासियों को आज्ञा दी कि हमारे सब पशुओं को लेकर तुम लोग जांगलू चले जाओ। वहां पहुंचने पर आगे कहां जाना होगा इसके लिए विचार किया जाएगा। सब परिवारों को आगे खवाना करके विसन 1425 1418 ई की ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को श्रीकरणी जी ने भोजन के पश्चात ससुर, पति, देवर तथा दूसरे कुटुंबियों के साथ ले गौधन के रक्षणार्थ सदा के लिए साटिका गांव का परित्याग कर दिया। श्रीकरणी जी अपराध में सपरिवार जांगलू पहुंची। जांगलू से चलकर श्रीकरणी जी जालों के जोहड़ में पहुंची। यहां पहुंचते पहुंचते दिन अस्त हो गया। इस पर उन्होंने यहीं पर स्थायी निवास करने की आज्ञा दे दी। रात को वहीं विश्राम कर दूसरे दिन श्रीकरणी जी ने वहां झोपड़े खड़े करने की आज्ञा दे दी। सूर्यास्त के समय श्रीकरणी जी गोधन के साथ जिस स्थान पर पहुंची वह स्थान था श्री नेहरी जी मंदिर। वर्तमान में यह मंदिर श्रीकरणी जी मंदिर देशनोक से 2 किलोमीटर दूर है, दूर पश्चिम की तरफ स्थित है। इस नेहरी जी मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि जोहड़ में पहुंचने के बाद श्रीकरणी जी ने अपने दोनों सेवक गुड़िया के मुंह खोलने के हेतु की सूखी लकड़ी लाने की कहा। सेवक ने खेजड़ी की सूखी लकड़ी लाकर श्रीकरणी जी को दे दी। श्रीकरणी जी ने उस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया और उसके दही के छींटे बिए। उसको श्रीकरणी जी ने बिलौने के लिए नेहरी के रूप में काम में लिया था। यह सूखी लकड़ी खेजड़ी का हरा वृक्ष बन गई। वर्तमान में भी हरे वृक्ष के रूप में खड़ी है। में महाराजा गंगा सिंह ने यहां मंदिर का निर्माण करवा दिया। श्रीकरणी जी द्वारा दिए दही के छींटे आज भी इस वृक्ष पर दिखाई देते हैं। इस वृक्ष की पुरानी छाल जाने पर नई छाल आती है, उस पर भी दही के छींटे आ जाते हैं। इस तरह का चमत्कार जगत विख्यात श्रीकरणी जी आज भी दिखा रही है। यह वृक्ष आज से 600 वर्ष पूर्व ही जाने पर भी आज भी स्थिर है। आधुनिक नेहरी जी के मंदिर के पास श्रीकरणी जी ने 11 मास तक पर्ण कुटियां बनाकर निवास किया और ये कुटियां श्रीकरणी जी की ढाणी के नाम से विख्यात हो गई। श्रीकरणी जी ने जांगलू के जोहड़ में निवास स्थान बनाया था। वह भूमि जांगलू के शासक कान्हा राठौड़ के अधिकार में थी, जिसका श्रीकरणी जी ने वध कर दिया था तथा उसकी जगह राव रिडमल को जांगलू का राजा बना दिया। उसने श्रीकरणी जी को भेंट स्वरूप आधा राज्य भेंट करना चाहा, जिसे श्रीकरणी जी ने अस्वीकार कर दिया। अत्यधिक आग्रह करने पर श्रीकरणी जी ने गायों के चरने के लिए उस भूमि का चतुर्दश स्वीकार किया, जिसमें 10 गांवों की भूमि के क्षेत्र सम्मिलित थे तथा इस क्षेत्र में 10 कुएं भी थे। इस प्रकार श्रीकरणी जी ने जोहड़ भी भूमि लेकर गायों के लिए चारे की समस्या का समाधान किया। श्रीकरणी जी ने अपनी धाई से 1 कोस पूर्व में देशनोक नगर का शिलान्यास किया। श्रीकरणी जी की मान्यता आसपास के गांवों में फैल चुकी थी, इसलिए यहां अवसर पाकर इनके कई भक्त बस गए और यह बस्ती एक गांव के स्वरूप में आ गई। तो एक दिन राव रिडमल ने जोहड़ में पहुंचकर श्रीकरणी जी से प्रार्थना की कि यह गांव मेरे देश की ओट पनाह है, इसलिए इसका नाम देशोट रखिए। इस पर श्रीकरणी जी ने कहा कि यह गांव तो देश का नाक है, इसलिए इसका नाम मैं देशनाक रखती हूं। देशनाक शब्द बिगड़कर बीकानेरी निवासियों के उच्चारण भेद के कारण पीछे से देशनोक बन गया। तब से यह नगर देशनोक कहलाता है। श्रीकरणी जी के शिव भक्त ससुर केलू जी का स्वर्गवास हो गया। इस समय राव रिडम्मल का पुत्र राव जोधा काहुनी गांव में विद्यमान था। रिडम्मल की भांति राव जोधा भी श्रीकरणी जी का अनन्य भक्त था। ज्यों उसने केलू जी के स्वर्गवास का समाचार सुना, त्यों ही मातमपुरसी के लिए अपने सब भाइयों सहित देशनोक पहुंचा। देपा जी ने अपने पिता के निकटे मृत्युभोज से अवसर पाकर अपने बड़े पुत्र पुण्यराज के साथ साठिका पहुंचकर अपने बांचे बीठू के वंशजों के साथ निज हिस्से का दाय भाग करवाया, जिसमें देवाय तरों गांव आधा देपाजी के भाग में आया और आधा भाग बोहड़ बीठू की संतान के अधिकार में रहा। श्रीकरणी जी के पति देपाजी का देशनोक में स्वर्गवास हो गया।
श्रीकर्णी जी ने सामाजिक परंपरा के अनुसार अपनी अंगिया और लाल रंग की लौंगेरी उतारकर उसके स्थान पर करड़ई रंग की लंबी बाह की अंगिया और उसी रंग की लौंगेरी धारण की। इस तरह श्रीकर्णी जी ने 84 वर्ष तक वैधव्य जीवन व्यतीत। देपा जी को गुलाबबाई के उदर से 4 पुत्र हुए थे, जिसमें से सबसे कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मण राज बहुत छबिली प्रकृति वाला था। वह प्रायः इधर उधर घूमने और अपने मित्रों से मिलने जुलने में ही अपना जीवन यापन किया करता था। वे सन 1524 लायत कपिल मुनि की धाम दर्शन के लिए देशनोक से अपने साथियों के साथ गया था। वहीं स्नान करते समय उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। उसके मित्रों ने उसके शव को पानी में से बाहर निकाला और बैलगाड़ी में सुलाकर देशनोक लाए। लक्ष्मण राज की मृत्यु का समाचार सुनकर गुलाबबाई अत्यधिक विलाप करती हुई उसका शव श्रीकर्णी जी के पास ले जाकर पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। श्रीकर्णी जी के आदेशानुसार उन्होंने उस शव को अपनी झोपड़ी में रखा दिया और स्वयं उसी झोपड़ी में ध्यान मनन होकर बैठ गई और 3 दिन बाद लक्ष्मण राज पुनः जीवित होकर झोपड़ी से बाहर निकले, जिससे सारे परिवार में अपर खुशी छा गई। इस संबंध में यह जनश्रुति प्रचलित है कि श्रीकर्णी जी ने मृतक पुत्र के प्राण वापस लाने के लिए धर्मराज के यहां पहुंचकर उस जीव को वापस मांगा। धर्मराज ने कहा, यहां आने के बाद आज तक कोई वापस नहीं गया। श्रीकर्णी जी ने कहा, क्या आज से पहले कोई मां अपने पुत्र को वापस लेने आई थी? और उन्होंने विराट रूप प्रकट कर धर्मराज को दर्शन दिए और उससे कहा कि आज के बाद उनका कोई भी वंशज तुम्हारे यहां नहीं आएगा। तब से देपावित बीतू, देपाजी के वंशज मरकर काबा श्रीकर्णी मंदिर का चूहा और काबा मरकर देपावत बनने का क्रम जारी है। श्रीकर्णी जी ने लक्ष्मण राज लाखन को पुनर्जीवित करके देपावतों के लिए ओलायत का तालाब त्याज्य कर दिया। इसका देपावत पूर्णतः पालन करते हैं और इस वजित तालाब के पानी को स्पर्श तक नहीं करते। श्रीकर्णी जी ने लक्ष्मण राज को पुनर्जीवित करके अपने 4 पुत्रों को आशीर्वाद दिया कि मेरी विद्यमानता में 4 पुत्रों में से किसी की मृत्यु नहीं होगी, चाहे उनकी आयु कितनी ही अधिक हो जाए। और बाद में श्रीकर्णी जी की प्रसिद्धि को सुनकर पूगल के शासक राव बरसाल के राजकुमार शेखा भाटी ने भी मन ही मन देवी श्रीकर्णी जी के दर्शन करने का विचार किया। अतिशीघ्र ही राजकुमार शेखा भाटी को अपने किसी शत्रु से बैर लेने के लिए जाना पड़ा। उसने श्रीकर्णी जी के चमत्कारों के विषय में सुन रखा था, इसलिए उसने युद्ध में जाने से पूर्व सुवाप गांव पहुंचकर जीत के लिए श्रीकर्णी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना उचित समझा। पहुंचते समय उन्होंने श्रावण भाषा सुनी। गाड़ी चलाते चलाते श्रीकर्णी जी गांव के फसलों पर ही अपने समय पिता मेहोजी के लिए भाता ले जाती हुई मिल गई। राजकुमार शेखा भाटी ने ऊंट से उतरकर श्रीकर्णी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए श्रीकर्णी जी से युद्ध में विजय का वरदान प्राप्त किया। इस तरह राजकुमार शेखा भाटी ने प्रथम बार श्रीकर्णी जी से विसन संबंध 1449 ईसो में भेंट कर युद्ध में विजय का वरदान प्राप्त किया। उस समय वह पूगल का राजकुमार था, अधिपति नहीं। हरि सिंह भाटी पूगल के इतिहास में ने पर पुद्दासी पर लिखा है कि वट में राव शेखा पूगल की राजगद्दी पर बैठे। अतः यह सही ज्ञान पड़ता है कि श्रीकर्णी जी ने शेखा को विजयरश्री का गांव सुवाप में जो वरदान दिया था, उस समय वे पूगल के राजकुमार थे। शेखा भाटी के जल्दी में होने के कारण श्रीकर्णी जी ने उसी जगह पर रास्ते में ही अपने पिताजी का भाता खोलकर उसका व उसके 140 सैनिकों का आतिथ्य सत्कार किया। शेखा के आदेशानुसार उसके सब आदमी ऊंटों से उतरकर अपने अपने बर्तन लेकर प्रसाद लेने हेतु कतार में बैठ गए। श्रीकर्णी जी प्रत्येक सैनिक के सामने जाती और अपनी छोटी सी हांडिया उसके बर्तन में दही उड़ेल कर छबड़ी में से रोटी दे देती। आगे बढ़ने पर हांडिया फिर दही से भर जाती और टोकरी में रोटियां भी फिर उतनी ही हो जाती, जिनको वे आगे वाले आदमी को दे देती। इस प्रकार प्रत्येक आदमी के सामने जाकर श्रीकर्णी जी उसे दही व रोटियां देती रही। जब सब सैनिकों का पेट भर गया तो वे कहने लगे, हमने इतना चिकना मलाईदार दही इससे पहले कभी नहीं खाया। राव शेखा ने शाकुनिकन को कहा कि दही खिला देने से अपशकुन हो गया है, मेरे जीवन में मुझे शक है। शाकुनिक की बात जब राजकुमार शेखा ने श्रीकर्णी जी को बतलाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शाकुनिक ठीक कहता है, उसके शकुनों का फल उसे ही मिलेगा।
शेखा का जब उसके शत्रुओं से युद्ध हुआ तो शत्रु पक्ष के सभी सैनिक काम आए, लेकिन राव शेखा की ओर से केवल वह शाकुनिक ही काम आया। यह देखकर शेखा को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्रीकर्णी जी में उसका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया। वापस आते समय शेखा भाटी सुबाब गांव आया और श्रीकर्णी जी के दर्शन किए। शेखा भाटी ने श्रीकर्णी जी के पिता मेहोजी से अनुरोध किया कि मुझे श्रीकर्णी जी का धर्म भाई बनना है। अतः अनुरोध करने पर श्रीकर्णी जी ने शेखा भाटी को राखी बांधकर उसे अपना धर्म भाई बनाया। इस अटूट रिश्ते को निभाते आज तक मां भाटी राजपूतों एवं भांबी वालों करती आए हैं। राव शेखा 3 दिन तक सुलाप में ठहरे। वहां से रवाना होते समय उन्होंने श्रीकर्णी जी से प्रार्थना की कि हे बहन, अपने भाई पर एक कृपा और करो। आप सर्वशक्तिमान जगदम्बा है, मुझे अमरत्व का वरदान देकर कृतार्थ करें। श्रीकर्णी जी ने कहा, अमरत्व तो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। यहां तक कि मुझे स्वयं को भी एक दिन देह को त्यागना हो। इस पर श्रीकर्णी जी ने अपने धर्म भाई को वरदान दिया कि जब तक तुम अमावस्या के दिन आग के पेड़ के नीचे खीफ की चारपाई पर बैठकर काले मेंढे का मांस नहीं खाओगे, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जब तक तुम इन चारों चीजों का एक साथ उपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम अमर हो। यह वरदान प्राप्त करके राजकुमार शेखा हंसी खुशी पूगल गए। एक दिन पूगल के शासक राव शेखा दरबार लगाकर बैठे हुए थे और कवि वृंद भांति भांति की काव्य रचनाएं सुना रहे थे। इतने में आकाश से विद्युतपात हुआ और राव शेखा के ठीक सर पर बिजली गिरी। उसी समय वह और उसके दरबारी देखते हैं कि श्रीकर्णी जी उसके राव शेखा के निकट खड़ी है और राव शेखा को अपनी लोमड़ी की ओट में बिजली से बचा रही है। जब बिजली लोमड़ी पर गिरकर वापस आकाश में चली गई तो श्रीकर्णी जी उसी समय अदृश्य हो गए। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटना से राव शेखा के चित्त में श्रीकर्णी जी की भक्ति इतनी बढ़ गई कि वह करीब 40 कोस उसके दूरी से चलकर शुक्ल पक्ष की प्रत्येक चतुर्दशी को श्रीकर्णी जी के दर्शन पूगल में देश देशांतर से आने लगा। इस तरह श्रीकर्णी जी ने राव शेखा की बिजली से रक्षा कर अपने द्वारा दिए वचन का भी निर्वहन किया। श्रीकर्णी जी ने जब से शेखा को वरदान दिया था कि जब अमावस्या के दिन आग की छाया में खीप के बुनी हुई खाट पर बैठकर काले मेंढे का मांस खाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, तब से राव शेखा इन चारों संयोगों से बड़ा सावधान रहता था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह शिकार खेलने के लिए पूगल से अपने साथियों के साथ निकला। उस दिन अमावस्या भी संयोग से था। सूअर का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। वह जंगल में एक पोहर राजपूत की ढानी पर गया। राजपूत ने राव शेखा की आवभगत की और उसने आग की छाया में खाट डाल दी। मांस बनाकर शेखा को खिलाया। मांस खाने के पश्चात राव शेखा को याद आया कि आज अमावस्या है। ऊपर देखा तो आग की छाया, फिर झटके से उठकर चारपाई को संभाला तो खीप की पाई। तब राजपूत ने मांस का पूछा तो उसने बताया कि काले मेंढे का बनाया है। राजपूत का इतना कहना हुआ, उसने कहा कि अब बुलावा आ गया। इसी समय उसके बिछुड़े सैनिक भी आ गए। उसी समय शेखा भाटी मर गया और इस प्रकार श्रीकर्णी जी द्वारा दिए गए वरदान से ही उसकी विमान 1557-100 को मृत्यु हुई। श्रीकर्णी माता एवं जोधपुर राव चूंडा, जो राठौड़ वीरमदेव का लड़का था, ने कुएड़ा उपशाखा के पढ़ारों से मंडोवर राज्य दहेज स्वरूप प्राप्त किया। राज्य प्राप्ति के दूसरे वर्ष अर्थात में वह श्रीकर्णी जी के दर्शनार्थ सुवाब पहुंचा। उसने श्रीकर्णी जी से सुखपूर्वक मारवाड़ राज्य पर शासन करने का वर प्राप्त किया। इस तरह वैसे राठौड़ों को श्रीकर्णी जी के दिव्य आशीर्वाद का प्राप्त हुए, जो बाद में कई पीढ़ियों तक चलती रही। रिडमल का चूंडासर में निवास में श्रीकर्णी जी का विवाह होने से जब वे साठिका पहुंची तो राव रिडमल शुक्ल पक्ष की प्रत्येक चतुर्दशी को चौंडासर से श्रीकर्णी जी के दर्शनार्थ साठिका जाया करता था। जब तक राव चूंडा विद्यमान रहा तब तक तो रिडमल चुपचाप रहा। मैं अपने पिता राव चूंडा के मारे जाने पर वह रिडमल मंडोवर पर अधिकार के प्रयास में लग गए। जब श्रीकर्णी जी साठिका गांव का परित्याग कर अपने परिवार के साथ जांगलू पहुंची, उस समय जांगलू का शासक राव चूंडा का पुत्र राव काहना था। साठिका गांव से जांगलू 5 कोस दूर है। जांगलू पहुंचते ही श्रीकर्णी जी के पशु प्यासे हो गए। इस पर श्रीकर्णी जी के गवालों ने जांगलू के कुएं पर उनको पानी पिलाना चाहा, जिस पर राव काहना के सेवकों के साथ उनकी तकरार हो गई। इसकी सूचना राव काहना के पास पहुंची। इस समय चूड़ासर से रिंगमल भी आया हुआ था। राव रिंगमल श्रीकर्णी जी का अनन्य भक्त था।
उसने राव कान्हा से कहा कि चलो देवी श्रीकरणी जी के दर्शन कराते हैं। इस पर राव कान्हा ने देवी श्रीकरणी जी की उपेक्षा करते हुए कहा कि ऐसी चारणियां बहुत घूमती फिरती है, मैं किस किस के दर्शन करता फिरूं। तुम वरदान के भूखे हो, इसलिए तुम चले जाओ, मैं नहीं चलता। इस पर राव रिंगमल ने अकेले ही नगर के बाहर पहुंचकर श्रीकरणी जी के दर्शन किए और उनको साधांगे प्रणाम किया। श्रीकरणी जी ने राव रिंगमल की कुशलता पूछी। इस पर उसने उत्तर दिया कि भूवा जी, जिसके बैठने को कोई स्थान नहीं, ऐसे बिना भूमि वाले अनुपयोगी राजपूत की क्या कुशलता। उसकी यह बात सुनकर श्रीकरणी जी ने कहा कि यह सब भूमि मुझको तेरी ही दिखाई देती है। तेरे वंशजों और उनके राज्यों का विस्तार इतना अधिक फैलेगा कि न मालूम ऐसे कितने राज्यों का उसमें समावेश हो जाएगा। इस तरह का वरदान सुनकर रिंगमल श्रीकरणी जी के चरणों में गिर पड़ा। श्रीकरणी जी के खवालों द्वारा उनके पशुओं को पानी पिलाने से होज खाली हो गया। अतः श्रीकरणी जी ने सोचा, इससे नगर के सारे पशु प्यासे रह जाएंगे। अतः उन्होंने राव रिडमल की घोड़ियों को लाव से जुतवाकर होज भरवाया। इसको देखकर वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि घोड़ियों का लाव से जुतकर आगे चलना सर्वथा असंभव होता है। अपने पशुओं को पानी पिलाकर श्रीकरणी जी जांगलू से चलकर जालों के जोड़ में जालवंश के जंगल में पहुंची और यहीं पर अपना स्थायी निवास बना लिया। यह स्थान साखला राजपूतों के शासनकाल से घोड़ों के चरने के लिए सुरक्षित रखा जाता था। राव कान्हा के सेवकों ने श्रीकरणी जी के स्थायी रूप से जोड़ में निवास करने का विचार देखकर राव कान्हा को कहा कि श्रीकरणी जी के स्थायी निवास से जोड़ उजड़ हो जाएगा, सारी घास उनके पशु खा जाएंगे। इस पर राव कान्हा क्रुद्ध हो गया। सिंहायच दयाल दास ने ख्यात देश खंडन में लिखा है कि अर्जना दिनों में जांगलू 125 गांवा सू काने चुनावत रहे, सू करणी जी नेवासी लेर जांगलूरा बीड में चरावन सांड साठिए सू पधायारा। राव काने इनानी मने आया या मानी नहीं, तरा माताजी रो धन धन जांगलू पीवणो आवे। अतः क्रुद्धरा कान्ना रो आदमी ने खवालो रो धूम से चालवण लागा। माताजी रा घोड़ा रिडमल जी करणी जी रा दर्शन सारू जांगलू आया। दर्शन कियो करणी जी रो धन बिना ओभोछा। आ बात सुन रिडमल जी घोड़ा जोतार ऊपर माताजी रो धन पायो। कई दिनों तक राव कान्ना ने मड़ोवर पर राज किया। बाद में राम कान्ना जांगलू की तरफ ऊपर की ओर गया। करणी माता बार बार आने लगी। करणी माता ने पूछा, यहां आना तुम्हें कैसा लगा? आने का कारण क्या है? राव ने कहा, मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं, मेरा राज तो मेरी तपस्या का फल है। यह सुनकर चारणी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर कुछ ही दिनों में तुम्हारा राज चला जाए तो समझना कि यह उसी अहंकार का फल होगा। कुछ दिनों बाद ही राव कान्हा से चूंदावत रावत उशपत ने मड़ोवर ले लिया। नैन्सी के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि राव कान्हा ने जांगलू की सीमाओं पर हमला करते समय देवी श्रीकरणी जी की दैविक शक्ति का अपमान किया था। इसी कारण उसका मड़ोवर का शासन छिन गया। संभव है कि इसी क्रोध के कारण राव कान्हा श्रीकरणी जी को जांगलू के अपने क्षेत्र में ठहरने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसका देवी श्रीकरणी जी से विवाद हुआ। जांगलू के जोहड़ में राजोड़ा और अरणखोड़ा नाम के दोनों तालाबों में पानी सूख गया था। अतः श्रीकरणी जी ने अपने सेवकों को जांगलू के कुएं से पशुओं को पानी पिलाने के लिए भेजा। राव कान्हा श्रीकरणी जी के जोहड़ में स्थायी निवास करने से पहले ही नाराज था। उसने अर्जुन एवं बीजा नाम के उद्दावत राठौड़ों से श्रीकरणी जी के सेवकों को भगा दिया। इस तरह श्रीकरणी जी के पशु प्यासे ही जोहड़ में आ गए। इस घटना का समाचार सुनकर राव रिडमल चूंडासर से जांगलू आया और राव कान्हा को उपालंब देते हुए कहा कि तुम्हें मुझसे अथवा श्रीकरणी जी से कोई परेशानी है, गायों से नहीं। गायें तो हिंदू मात्र के लिए पूज्य हैं, उनको प्यासा रखकर तूने पाप क्यों कमाया? दूसरे दिन राव रिडमल ने जोहड़ में जाकर श्रीकरणी जी को प्रणाम किया और निवेदन किया कि इस भूमि के मालिक राव कान्हा है, इसकी जगह मैं हो तो आपका अन्य राज्य करें दे, पर आपकी मैं दुहायत न पूछूं, भूमि में बधार कर आप ठहरिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। रिडमल की इस भक्ति से श्रीकरणी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि शीघ्र ही तू नौकोटी मारवाड़ का शासक बनेगा और राव कान्हा को उसकी दुष्कृता का फल मिलेगा, वह निन्बांश रहेगा। यदि परमात्मा की इच्छा यही पानी करने की हुई तो हमको चूंडासर जाकर क्या करना है? श्रीकरणी जी के श्रीमुख से वरदान सुनकर राव रिडमल उनके पैरों में गिर पड़ा और श्रीकरणी जी की आज्ञा लेकर चूंडासर चला गया। उसी रात जोहर में इतनी जोर से वर्षा हुई कि राजोलाब और अरुणखोलाब पानी से लबालब भर गए।
इस वर्षा से गायों के लिए पानी और घास हो गया और गायें सुखपूर्वक रहने लगी। सिंधाई दयालदास के अनुसार माताजी रिडमल नु वर दियो, तारा रिडमल जी कया मेरे मारे जमी आबे तो 10 गारी सीम सु उबीर आपरी भैट ठो पछई रिडमल जी मेवाड़ गयो। राव कान्हा श्री करणी जी पर रिडमल को वरदान देने से नाराज था। उसने श्री करणी जी को जोहड़ से निकालने के लिए जांगलू के कुएं पर उनके पशुओं को पानी नहीं पीने दिया। फिर भी श्री करणी जी ने जोहड़ में स्थायी निवास के इरादे को नहीं त्यागा तो उसने नाराज होकर अर्जुन और बीजा उद्दावत भाइयों को श्री करणी जी को अविलंब जोहड़ से निकाल देने के लिए भेजा। अर्जुन और बीजा ने श्री करणी जी को जोहड़ से निकल जाने के लिए जब असभ्यतापूर्ण शब्द कहे और बिल्कुल अभद्र व्यवहार किया तो श्री करणी जी ने उनसे नाराज होकर कहा कि गीदड़ मुखों यहां से भाग जाओ। श्री करणी जी के ऐसा कहते ही अर्जुन और बीजा के मुंह गीदड़ों जैसे हो गए। उनके जांगलू पहुंचने पर जब राव कान्हा ने उनके मुंह गीदड़ों की शक्ल में देखे तो वह क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में जाने की तैयारी करने लगा। दूसरे दिन को सुबह राव कान्हा 50 सवारों को साथ ले स्वयं हाथी पर बैठ श्री करणी जी को निकालने के लिए जोहड़ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने केतु जी और श्री करणी जी से अत्यधिक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जोहड़ छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाने के लिए कहा। श्री करणी जी ने कहा कि कान्हा, मैं तेरा न कोई नुकसान करती हूं, न तुझसे कोई बांट बटाती हूं और न तुझे किसी तरह से परेशान करती हूं, फिर तुम बिना किसी कारण के मुझको क्यों परेशान करते हो? लेकिन कान्हा ने कहा कि मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं, तुम सब अपने पशुओं को लेकर इसी समय यहां से चले जाओ। श्री करणी जी ने कहा कि मैं आवर माता की सेविका हूं, उसी की प्रेरणा से यहां आई हूं, अपनी इच्छा से नहीं। आवर माता की सेवा की इस संदूकड़ी करंड को उठवाकर यदि तुम गाड़ी में रखवा दो तो मैं बिना किसी विलंब के अभी यहां से चली जाऊंगी। कान्हा ने अपने सेवकों को संदूकड़ी उठवाकर गाड़ी में रख देने का आदेश दिया। अनेक सेवकों ने संदूकड़ी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन संदूकड़ी उठना तो दूर रहा, हिली तक नहीं। इस पर कान्हा ने अपने हाथी से खींचवाया। हाथी की खींचने से भी संदूकड़ी नहीं हिली, लेकिन इस खींचातानी में उसका संदूकड़ी का एक पाया टूट गया। इस पर श्रीकरणी जी ने कहा कि यह करंड का पाया नहीं टूटा है, बल्कि कान्हा तेरी उम्र क्षीण हो गई है। यह सुनकर कान्हा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और कहने लगा, तेरे जैसी जादू टोना करने वाली सैकड़ों औरतें देखी है, तेरी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। यदि तू वास्तव में देवी का रूप है तो बता मेरी मृत्यु किस दिन होगी? श्रीकरणी जी ने कहा, मूर्ख होकर के अपना नुकसान क्यों करना चाहता है? लेकिन कान्हा बार बार हठपूर्वक अपनी मृत्यु का समय पूछने लगा। इस पर श्रीकरणी जी ने कहा कि आज के 6वें महीने तेरी मृत्यु है। लेकिन जब कान्हा ने बार बार हट करके मृत्यु का समय तुरंत बताने के लिए कहा तो श्रीकरणी जी ने क्रोधित होकर जाल के वृक्ष की एक लकड़ी तोड़ी और उससे एक रेखा जमीन पर खींचकर कहा, जैसे ही तू इस रेखा को उल्लंघेगा तेरा अंत हो जाएगा। कान्हा ने रेखा उल्लंघने के लिए तुरंत घोड़े को ऐड लगाई। रेखा को उल्लंघते ही सामने से एक सिंह ने प्रकट होकर कान्हा को थप्पड़ मारा, जिससे उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस दृश्य से भयभीत होकर अर्जुन और बीजा बिना मारे ही मर गए। शेष सब सेवक सिंह के भय से भयभीत होकर वहां से बेतहाशा भागे। आगे जाकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिंह की जगह स्वयं श्रीकरणी जी को हाथ में त्रिशूल लिए खड़े देखा। उसी दिन रिडमल श्रीकरणी जी के पास आया। श्रीकरणी जी ने कहा कि रिडमल, मैंने जांगलू में तुझसे कहा था कि जो जमीन तू देख रहा है वह सब एक दिन तेरी होगी। आज से वह जमीन तेरी है और तू जांगलू का राजा हुआ। तू कुछ समय पश्चात मंडोवर की गढ़ी का भी मालिक बनेगा। यह कहकर उन्होंने अपनी ही कुटिया में रिडमल को जांगलू और मंडोवर के राजा के रूप में अपने हाथ से राजतिलक कर दिया। इसके बाद श्रीकरणी जी ने उसे जांगलू यह कहकर भेजा कि यदि कान्हा की मां तुझसे कोई शर्त स्वीकार करावे तो तू मान लेना। जांगलू जाने पर कान्हा की मां ने कहा कि रिडमल, यदि तू छापे में मेरी सेवा करने का प्रण करे तो मैं तुझको अपना दत्तक पुत्र बना लूं। श्रीकरणी जी के आदेशानुसार रिडमल ने यह शर्त स्वीकार कर ली और का राजा बन गया। श्रीकरणी जी ने साठिक परिवार का जोहड़ में जाते हुए मार्ग में कुछ देर जांगलू में विश्राम किया तो राव रिडमल भी वहीं विद्यमान था। उसने वहां श्रीकरणी जी से 9 कोटी मारवाड़ का स्वामी बनने का वर प्राप्त किया था। जांगलू के अत्याचारी शासक राव कान्हा का श्रीकरणी जी के द्वारा
विसंग 1475 118 ई फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को वध हुआ। उसके पश्चात जांगलू का शासक राव रिडमल बना। श्री करणी जी से मंडोवर विजय का वरदान लेकर राव रिडमल ने रावतसा को पराजित कर मंडोवर पर भी अधिकार कर लिया। महाराणा मोकल के शत्रुओं को मारकर रिडमल बालक कुंभा के नाम पर शासन करने लगा। मेवाड़ के उमरावों को यह बात असह्य लग पड़ी। उन्होंने दादी हंसकुंवरी से इस बात की शिकायत की। दादी हंसकुंवरी ने गुप्त रूप से चुंडा सिसोदिया को मांडू से बुलवा दिया और राव रिडमल के षड्यंत्रों का पूरा विवरण उसको कह सुनाया कि मेपा पनवार, अक्का चाचावत और उसकी माता रिडमल की रखेल ने मिलकर षड्यंत्र से रिडमल की हत्या कर दी। राव रिडमल ने मरते मरते मेहपा पनवार और अक्का चाचावत को मार डाला। राव रिडमल का ज्येष्ठ पुत्र जोधा उस समय हवेली में सोया हुआ था। जोधा को सचेत करने के लिए रिडमल के पक्षपाती एक ढोली ने जोर से दोहा उच्चारा, चूड़ा अजमल आविया, मांडू हूं धकाग, जोधा रणमल मारिया। भाग सके तो भाग। ढोली द्वारा दिए गए संकेत को समझकर जोधा अपने 700 सवारों और सभी 24 भाइयों के साथ मंडोवर की तरफ भागा। चुंडा सिसोदिया ने उसका पीछा किया। मंडोवर पहुंचते पहुंचते जोधा के साथ केवल 7 ही सवार बचे और मंडोवर पर चित्तौड़ के चुंडा सिसोदिया का अधिकार हो गया। इस प्रकार से मैं पराजित और विवश होकर जोधा कहानी गांव में जाकर रहने लगा, जो वर्तमान में बीकानेर से 10 कोस की दूरी पर स्थित है। जोधा ने अपने मौसा सेवावा के रावत लूना के पास जाकर 200 घोड़े मांगे। महाराणा का आश्रित होने के कारण रावत ने तो इनकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी ने किसी तरह से 140 घोड़े दिलवा दिए। सवारों को साथ लेकर जोधा मंडोवर पहुंच गया, परंतु पीछे से चुंडा सिसोदिया भी दबाता हुआ चला आ रहा था। इसलिए अपना बहुत सा सामान लेकर जोधा श्री करणी जी के पास चला गया। वहां जाकर उनसे अपनी दुख गाथा श्री करणी जी को सुनाई। श्री करणी जी ने कहा कि रिडमल ने लोभ के वश अपना विवेक खो दिया था और मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। उसने अपने भांजे का राज्य हथियाना चाहा। यह अन्याय था, इसलिए उसका नाश हुआ। इसके बाद जोधा श्री करणी जी की आज्ञा से काहूनी गांव में चला गया और वहां उसने अपने पिता रिडमल का नुका मृत्यु भोज किया, जिसमें सभी प्रमुख राठौर सरदार एकत्र हुए और उन्होंने जोधा को मारवाड़ का स्वामी स्वीकार किया। इस अवसर पर पगड़ी के दस्तूर के लिए जोधा ने श्री करणी जी को निमंत्रित किया। श्री करणी जी की ओर से उनके तीनों पुत्र पूर्णराज, नागराज और सिद्धराज तथा झगड़ू डोसी आए। राजनीतिक श्री करणी जी के बड़े पुत्र पूर्णराज ने किया और श्री करणी जी के दिए हुए झाड़बेरी के 5 पत्ते जोधा को दिए। उसने उन पत्तों को सिर पर चढ़ाया। इसके बाद उसने काहूनी से देशनोक जाकर श्री करणी जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री करणी जी ने जोधा को आदेश दिया कि जब तक मैं न कहूं तब तक मंडोवर की ओर मत जाना। इस कारण उसको 12 वर्ष तक काहूनी में ही रहना पड़ा। तदंतर में श्री करणी जी ने उसको आज्ञा दी कि अब समय ठीक आ गया है, इसी समय मंडोवर पर कूच कर दो। इस पर जोधा अपने सभी राठौड़ों को साथ लेकर मंडोवर के लिए रवाना हुआ। मार्ग में पड़ने वाले सभी राजपूत जागीरदार अपना अपना दलबल लेकर उसके साथ हो लिए। यह सैन्य बल रात्रि के समय मंडोवर पहुंचा। वहां सिसोदिया का अधिकार था, परंतु कालू मांगलिया नामक व्यक्ति, जो जोधा का परम विश्वस्त साथी था, छद्म रूप से सिसोदियों में मिलकर रहता था। उसने जोधा को कहा कि किले में प्रवेश करने के लिए यह रात्रि का समय ही सबसे उपयुक्त है। 1000 सैनिकों सहित जोधा तो किले के द्वार पर ही रहा और 9000 सैनिक रात के अंधेरे में किले के चारों ओर फैल गए। कालू मांगलिया ने चित्तौड़ से आया हुआ विशेष संदेश पहुंचाने के लिए किलेदार से द्वार खुलवा दिया। तुरंत ही वहां जोधा ने अपने 1000 सवारों और मांगलिया सहित दुर्ग में प्रवेश कर लिया। उसके सभी सैनिकों ने सिसोदिया रक्षकों पर हमला बोल दिया, जिसमें 500 मेवाड़ी सैनिक मारे गए तथा मंडोवर पर जोधा का अधिकार हो गया। इसी तरह चौकरी थाना के रक्षकों को भी राठौड़ों ने मार दिया या भगा दिया। ठाकुर नाहर सिंह जसोल ने चारण री बाता देवी कर्णीजी रे प्रताप स्यूं जोधा ने मारवाड़ और बीकानेर रो राज मिल्यो। इस प्रकार श्री कर्णीजी के वरदान से मंडोवर पर पुनः राठौड़ों का अधिकार स्थापित हो गया। जब 5 वर्ष में राज्य अच्छी तरह जम गया तो जोधा ने मंडोवर से 5 मील की दूरी पर स्वच्छ पानी के एक पहाड़ी झरने के पास दुर्ग और नगर निर्माण की बात सोची।
उस स्थान पर चिड़ियानाथ योगी रहता था। उसने जोधा के मन में अनेक आकांक्षाएं उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु जोधा को श्रीकरणी जी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। उसने किले की आधारशिला श्रीकरणी जी से ही रखवाने का मनत्व बनाया और एक आमंत्रण पत्र लिखकर मथानिया गांव के अमराचारण और तिवरी के पुरोहित के हाथ उनके श्रीकरणी जी के पास भेजा। श्रीकरणी जी ने इस आमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और देशनोक से मंडोवर आई। तब राव जोधा ने गांव चौपासनी तक पगमंडना बिछाकर उनका स्वागत किया और वह ज्येष्ठ सुदी 11 शनिवार को उन्होंने उस पर्वत पर जहां आज जोधपुर बसा हुआ है, अपने हाथ से किले की नींव रखी। राव जोधा ने जोधपुर के किले की नींव श्रीकरणी जी के हाथों से शिलारोपण कराकर संपन्न करवाई। जिस स्थान पर यह किले की नींव रखी गई, उस स्थान पर जोधा ने एक पुख्ता दीवार बनवाई और उसका नाम राव जोधा का फलसा रखा। उस समय राव जोधा ने श्रीकरणी जी को भेंट कर अपने समस्त भाइयों सहित पगड़ियां उनके चरणों में रखी। जोधा और उसके परिवारजनों ने अनंत काल तक राज्य स्थिर रहने का वरदान मांगा। तब श्रीकरणी जी ने कहा, संसार नश्वर है, जो कुछ बनता है वह बिगड़ता भी है, यह नियम अटल है। फिर भी मेरा वरदान है कि 28 पीढ़ियों तक तुम्हारी संतानें इस पृथ्वी का उपयोग करेंगी। बाद में वे लोग भूमिये होकर ही रहेंगे। जोधा के प्रार्थना करने पर श्रीकरणी जी कुछ दिन वहीं पर रही और फिर 2-3 दिन अमरा बारहट की विनती पर मथानिया में ठहरी, जिसका अध्ययन चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। मथानिया से खारी पलासनी होते हुए श्रीकरणी जी सुंधा माता के दर्शन करने गए। वहां से सीधे देशनोक लौट गए। एक दिन राव जोधा दरबार में बैठा हुआ था। बीका भीतर से आया और कांधल के पास बैठ गया। बीका और कांधल आपस में कान में बात करने लगे। जोधा ने यह देखकर पूछा, आज चाचा भतीजे क्या सलाह कर रहे हैं? क्या कोई नया ठिकाना जीतने की बात हो रही है? कांधल ने उत्तर दिया, आपके प्रताप से यह भी हो जाएगा। उन दिनों जांगल का नापा सांखला भी दरबार में आया हुआ था। उसने बीका से कहा, परगना जांगल बिलोचों के आक्रमण से कमजोर हो गया है और कुछ सांखले उसका परित्याग कर अन्यत्र चले गए हैं। यदि आप चाहें तो वहां सरलता से अधिकार किया जा सकता है। राव जोधा को भी यह बात पसंद आई और उसने बीका तथा कांधल को नापा सांखला के साथ जाकर नया राज्य स्थापित करने के लिए आज्ञा दे दी। तब बीका ने अपने चाचा कांधल, रूपा, मांडन, मंडला, नाथ भाई जोगा, बीदा, पड़िहार बेला, नापा सांखला, महता लाला, लाखन, बच्छावत, महता वरसिंह तथा अन्य राजपूतों के साथ वह जोधपुर से नए साम्राज्य की स्थापना का प्रण लेकर प्रस्थान किया। कहते हैं इस अवसर पर बीका के साथ 100 घोड़े तथा 500 राजपूत थे। पूगल का स्वामी शेखा भाटी, जो श्रीकरणी जी का परम भक्त था, श्रीकरणी जी के दर्शनार्थ देशनोक आता है। उस दिन श्रीकरणी जी ने शेखा भाटी को कहा कि तू अपनी पुत्री रंगकुंवरी का विवाह बीका से करवा दे, क्योंकि बीका का प्रताप बहुत बढ़ेगा। तब शेखा भाटी ने कहा कि बाई जी, श्रीकरणी जी, आपका आदेश शिरोधार्य है, किंतु मुझे यह बात मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं पूगल जैसे विशाल राज्य का अधिपति हूँ और बीका अपने पिता के राज्य का निर्वासित राजकुमार है। तब श्रीकरणी जी ने कहा कि तेरे जैसे हजारों बीका के सेवक होंगे। तू कितनी ही डींघाक, रंगकुंवरी का विवाह तो बीका ही के भाग्य में लिखा है, तेरा विरोध कब तक चलता है? इस पर राव शेखा श्रीकरणी जी के पैर छूकर पूगल को रवाना हुआ। दयालदास री ख्यात के अनुसार अरुजिना दिनों में सांखले नापे चीतोरसु जांगल आयो, सुओ पग जोधपुर हाजर है। पीछे इन बीकाजी सोन्य तने परनावसा पीछे सेखो राव पूगलरी नेऊ श्रीकरणी जी सोग्रा में भाई कय बतलायो हो अरुवर दियो हो सु सेखो पण चवत्स ने श्रीकरणी जी रै दर्शन करण देशनोक आवे। तद श्रीकरणी जी दूजी 14 सेखानु कहियो, सेखा थारी बेटी रंगकंवर बीकानु परणायो। बीकेरो प्रताप घणो वधसी।
तद सेख कहियो और तो आप कहो। कुछ दिनों बाद ऐसा संयोग हुआ कि पूगल का राव शेखा भाटी, जो बड़ा लुटेरा था और इधर उधर लूटमार किया करता था, श्रीकरणी जी ने उसे कई बार लूटमार का धंधा छोड़ देने का उपदेश भी दिया था। फिर भी वह अपनी वृत्ति से बाज नहीं आया। एक बार 25 ऊंटों पर सवार होकर मुल्तान की ओर चला गया। वहां से लूटमार कर जब लौट रहा था तो वहां के सूबेदार की सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके बहुत से साथी काम आए तथा वह पकड़ा गया और उसे मुल्तान की कैद में डाल दिया गया, जहां अनुमानतः 2 वर्ष तक उसे वहां कैद में रहना पड़ा। एक दिन शेखा की स्त्री ने देशनोक जाकर श्रीकरणी जी से राव शेखा को जेल से छुड़ाने के लिए निवेदन किया। तब श्रीकरणी जी ने कहा कि यदि रंगकुंवरी का विवाह बीका से करना तुम्हें स्वीकार हो तो शेखा जेल से मुक्त हो सकता है। शेखा की स्त्री ने अपने पुत्र हर भाटी, परिवार और स्वजनों से परामर्श करके श्रीकरणी जी से निवेदन किया कि रंगकुंवरी का विवाह तो आपकी इच्छानुसार राव बीका से कर देंगे, लेकिन राव शेखा की अनुपस्थिति में कन्यादान कौन करेगा। इस पर श्रीकरणी जी ने कहा कि तुम विवाह की तैयारी करो, कन्यादान के समय राव शेखा को जेल से छुड़ाकर लाना मेरा काम। इधर पूगल में बीका तोरण मारकर फेरों के लिए अंदर बैठा हुआ था कि उधर राव शेखा ने जेल के 2 वर्षों के असह्य कष्टों से परेशान होकर जेल से मुक्त कराने के लिए श्रीकरणी जी से मार्मिक शब्दों में प्रार्थना की। श्रीकरणी जी दैविक शक्ति से अतिशीघ्र मुल्तान पहुंची और जेल में शेखा से कहने लगी, यदि तुम शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में डकैती जैसा घृणित कार्य नहीं करोगे और गरीबों को कभी नहीं सताओगे तो तुम्हें अभी बंधन मुक्त किया जा सकता है। शेखा ने श्रीकरणी जी के पैर छूकर शपथ लेते हुए विश्वास दिलाया कि भविष्य में वह डकैती और गरीबों को सताए जाने का काम नहीं करेगा। इस पर श्रीकरणी जी ने उसको बंधन मुक्त करा के अपनी दैविक शक्ति के बल पर क्षण भर में पूगल पहुंचा दिया। इस प्रकार श्रीकरणी जी ने शेखा भाटी को मुल्तान की कैद से मुक्त कराया। नवरात्रि में बीका तथा कांधल श्रीकरणी जी के दर्शनार्थ देशनोक आए। श्रीकरणी जी के दर्शन करके बीका ने उनसे निवेदन किया कि चांडासर चुंडासर में हम बिना हाथ पैर हिलाए बैठे बैठे थक गए हैं, वहां हमारा मन नहीं लगता। तब श्रीकरणी जी ने उनको सपरिवार देशनोक आकर निवास करने का आदेश दिया। तब बीका सपरिवार चांडासर से देशनोक आकर रहने लगा। वहीं पर बीका की पत्नी रंगकुंवरी ने पुत्र को जन्म दिया, जो आगे बीकानेर के इतिहास में लुंकरण के नाम से गद्दी पर बैठा। बीका ने इस नवजात शिशु के जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म आदि संस्कार श्रीकरणी जी के हाथ से कराए। इस तरह बीका सपरिवार 6 साल तक देशनोक श्रीकरणी जी की सेवा में रहा। अंत में श्रीकरणी जी ने बीका और कांधल को आज्ञा दी कि अब समय अनुकूल है कि तुम यहाँ से कोडमदेसर चले जाओ और वहाँ अपने उपास्य देव भैरव की स्थापना करो और इसी को तुम अपने राज्य की स्थापना समझना। बीका ने श्रीकरणी जी के आदेशानुसार कोडमदेसर जाकर भैरव की स्थापना की, जिसे बीका मंडोवर से अपने साथ लाया था, और बीका सुक्कड़ कोडमदेसर में रहने लगा। यहाँ बीका का रहना भाटियों को चुभता था, अतः उन्होंने बागोड़ों के साथ मिलकर छेड़खानी करना शुरू कर दी। तब बीका ने देशनोक जाकर श्रीकरणी जी को अपना हाल बताया। श्रीकरणी जी ने उसे कुछ समय तक शांति धारण करने का आदेश दिया। बीका ने कोडमेत्सर तालाब के पास गढ़ बनवाने का आयोजन किया, जिस पर पूगल के राव शेखा ने कहलाया कि यहाँ गढ़ न बनाकर जांगलू की हद में बनाओ, परंतु बीका ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब सब भाटियों ने मिलकर उसे वहीं से हटाने की सलाह की और शेखा से कहा, अब तो अपनी भूमि जाने का भय है, इसलिए शीघ्र कोई प्रबंध करना चाहिए। परंतु शेखा ने कहा कि मैं प्रकट रूप से सहायता नहीं दे सकता, तुम ही कुछ उपाय करो। तब भाटियों ने मिलकर जैसलमेर के रावल केहर के छोटे पुत्रों में से कालीकर्ण को, जो 80 वर्ष का था, सहायता के लिए बुलवाया। उसने 2000 सैनिकों की सेना सहित आकर बीका पर चढ़ाई की।
इधर बीका की भाटियों से युद्ध करने के लिए श्रीकरणीजी से आज्ञा लेने गया। बीका ने देशनोक पहुंचकर श्रीकरणीजी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इस पर श्रीकरणीजी ने कहा कि युद्ध तो अनिवार्य है, भूमि इतनी सस्ती वस्तु नहीं होती कि बिना रक्त बहाए ही उस पर कोई शासन का अधिकारी बन सके। इसके बाद बीका कोडमेत्सर जाकर अपने काका कांधल और भाई बीदा तथा अन्य सरदारों को लेकर युद्ध की तैयारी करने लगा। उधर कालीकर्ण ने राव शेखा को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कहलाया, लेकिन उसे श्रीकरणीजी ने उस युद्ध में सम्मिलित न होने की सलाह दी, जिसके कारण उसने कालीकर्ण को सिर में अत्यधिक पीड़ा होने का बहाना बनाते हुए मना कर दिया। तब भाटी समझ गए कि उसे श्रीकरणीजी ने ही रोका है, अतः उन्होंने कालीकर्ण को देशनोक श्रीकरणीजी के पास आशीर्वाद के लिए भेजा। तो श्रीकरणीजी ने उसे कहा कि तुम इस युद्ध में तिल तिल की तरह कटकर मरकर प्रशंसा प्राप्त करोगे। इस प्रकार वबीका के बीच कोडमदेसर का युद्ध हुआ, जिसमें भाटियों की हार हुई और कालीकर्ण 300 साथियों सहित वीरतापूर्वक लड़ता हुआ काम आया। श्रीकरणीजी देशनोक से सीधे जैसलमेर गए। जैसलमेर के महारावल ने श्रीकरणीजी का आतिथ्य सत्कार किया। अपने जैसलमेर प्रवास के दौरान एक दिन श्रीकरणीजी अपने भक्त बदा खाती के घर गए। बदा खाती जन्मांध था। श्रीकरणीजी ने भक्त बदा को अपनी मूर्ति बनाने के लिए कहा। बदा खाती ने निवेदन किया, माँ, मैं जन्मांध हूं, मैं मूर्ति कैसे बना सकता हूं? इस पर श्रीकरणीजी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए देखा। इस पर बदा की आंख खुल गई और उसकी दृष्टि गरुड़ सी हो गई। इसके बाद श्रीकरणीजी ने बदा खाती को अपना वह रूप दिखाया जो कि वर्तमान देशनोक के निज मंदिर की मूर्ति पर अंकित है, और वैसी ही मूर्ति बनाकर देशनोक पहुंच देने का निर्देश दिया। बदा खाती ने निवेदन किया कि देशनोक यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैं मूर्ति लेकर कैसे देशनोक पहुंच पाऊंगा। इस पर श्रीकरणीजी ने कहा कि मूर्ति तैयार हो जाने के बाद तुम इसको सिर के नीचे डाल के सो जाना, जब तुम्हारी नींद खुलेगी तब तुम अपने को देशनोक पाओगे। जैसलमेर से रवाना होकर श्रीकरणीजी तेंडाराय पहुंची, जहां उन्होंने तेंडाराय के दर्शन किए। तत्पश्चात वे खारोडा पहुंची। चारण जाति में अवतरित लोक देवेल देवी, जो करणी माता की मौसेरी बहन थी। इनकी 2 पुत्रियां बूट एवं बहुचर रहती थी, जो शक्ति के अवतार मानी जाती है। खारोडा सिंध जाकर श्रीकरणीजी उन शक्तियों से मिली और वहां वे 12 दिन उनके साथ रही। इसी अवधि में श्रीकरणीजी ने अपने भक्त अंदा की कुएं में गिरने से रक्षा की थी। तो देवी बूट ने घमंड से कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं कहा, मैं आपके भक्त का उद्धार करने में समुचित मदद देती। इस पर श्रीकरणीजी ने उत्तर दिया, दूसरे को उसी कार्य के लिए कहा जाता है जो स्वयं से नहीं हो सकता हो। जब मैं स्वयं उसकी रक्षा कर सकती थी तो किसी दूसरे की सहायता क्यों लेती। बूट श्रीकरणीजी के इस उत्तर का रहस्य तो नहीं समझ पाई, परंतु इसमें उसने अपने गौरव में कुछ कमी महसूस की। अतः उसने श्रीकरणीजी को कहा कि हे जगदम्बे, निस्संदेह आप हमारी स्वामिनी हैं और हम आपकी दासियां हैं, परंतु कभी कभी दासियां भी कमाल का कार्य कर दिखाती हैं। यह सुनकर श्रीकरणीजी मन में हंसने लगी और उन्होंने उसी समय विराट रूप धारण कर अपना मुंह कई योजन में फैलाकर खोला। उसमें बूट ने स्वयं को भी 9 लाख शक्तियों के साथ खड़ा देखा। इससे उसका भ्रम दूर हो गया और अपने अभिमान भरे शब्दों पर पश्चाताप किया। नारायण सिंह भाटी ने जैसलमेर ख्यात में लिखा है, देवेल देवी चारण जाति में अवतरित लोक देवी मानी जाती है, जिसने जैसलमेर के महारावल घड़सी को अदीठ कैंसर की पीड़ा से मुक्ति दिलाई थी, तथा देवेल देवी के आदेशानुसार उसने घड़सीसर नामक तालाब का निर्माण करवाया। बूटी से श्रीकरणीजी देशनोक के लिए रवाना हुई तथा गढ़ियाला और गिराजर के बीच धीनरू की तलई के पास पहुंचकर अपने रथ को रोक लिया। यह वही स्थान था जिसके लिए बीकानेर और जैसलमेर राज्यों के बीच सीमा संबंधी
विवाद चल रहा था और श्रीकरणी जी ने पंबो को वचन दिया था कि वे वहां महाप्राण करेगी। श्रीकरणी जी ने सोचा कि उनके अवतार के सारे कार्य पूरे हो चुके हैं तथा उनकी आयु भी 150 वर्ष और 6 मास हो चुकी है, अतः उन्हें अब अपना भौतिक शरीर छोड़ देना चाहिए। सूर्योदय का समय था। श्रीकरणी जी ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की और अपने पुत्र पुण्यराज को रथ के नीचे से घड़ा निकालने को कहा। पुण्यराज ने घड़ा देखा तो खाली था। उन्होंने माताजी से निवेदन किया कि घड़ा तो खाली है। इस पर श्रीकरणी जी ने अपने सेवक की उपस्थिति में पुण्यराज को आदेश दिया कि जाओ धीनरू, खाराखा तलई से घड़ा भर लाओ। पुण्यराज घड़ा भरने के लिए चले गए। पीछे से श्रीकरणी जी ने रथवान सारंगिया विशोई को कहा कि मेरी झारी निकालो, उसमें कुछ पानी है। सारंगिया ने झारी निकाली, उसमें कुछ पानी था। श्रीकरणी जी ने उससे कहा कि उसमें जो पानी है वह मेरे शरीर पर उड़ेल दो। यह कहकर श्रीकरणी जी वहीं पर 3 पत्थरों की चौकी बनाकर उस पर स्नान करने के लिए बैठ गई। रथवान सारंगिया विशोई ने झारी लेकर उसका पानी उन पर उड़ेल दिया। ज्यों ही झारी का पानी उनके भौतिक शरीर पर गिरा त्यों ही उनके शरीर से एक ज्वाला निकली और उस ज्वाला में उसी क्षण उनका वह भौतिक शरीर अदृश्य हो गया। वहां कुछ भी नहीं था। ज्योति में ज्योतिलीन हो गए। जब पुण्यराज पानी लेकर पहुंचा तो आगे सारंगिया विश्नोई और उनके नौकर को रोता हुआ पाया। पुण्यराज इससे समझ गया कि माताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, इसलिए वह भी रोने लगा। कहते हैं कि पुण्यराज को उस समय आकाशवाणी सुनाई दी कि हमने इतने ही दिन तक अपने शरीर को रखना उचित समझा था, तुम लोग यहीं से देशनोक शीघ्र पहुंचो। आज से चौथे दिन एक भक्त बच्चा खाती मेरी मूर्ति लेकर देशनोक में गुफा के बाहर सोया हुआ मिलेगा। उसके सिर के नीचे मेरी मूर्ति होगी। उस मूर्ति को मेरे बनाए हुए गुफा में स्थापित कर देना। मैं हमेशा उस मूर्ति में रहूंगी। जिसे जो कुछ अरदास करनी हो वह उस मूर्ति के सामने करे। जो दिल से पुकारेगा उसकी प्रार्थना में अवश्य सुनूंगी। ये आकाशवाणी सुनकर वे लोग देशनोक के लिए रवाना हो गए। देशनोक पहुंचकर सारी घटना लोगों को कह सुनाई। धीरे तलवाई के पास, जो कि देशनोक से 35 मील दूर है, श्रीकरणी जी के ज्योतिलीन होने की जगह पक्का मंदिर बना हुआ है तथा वहां अब भी सेवा पूजा होती है। वहां ओरन भूमि छोड़ दी गई और इस प्रकार श्रीकरणी जी ने बीकानेर तथा जैसलमेर राज्यों की सीमा का विवाद समाप्त कर दिया। आकाशवाणी के अनुसार ठीक चौथे दिन बच्चा खाती श्रीकरणी जी की मूर्ति लिए गुफा के आगे सोया हुआ मिला और विसंग मूर्ति श्रीकरणी जी के आदेशानुसार उनकी गुफा में स्थापित कर दी गई, जो आज भी मौजूद है तथा तब से निरंतर इसकी सेवा पूजा सुव्यवस्थित ढंग से होती चली आ रही है। श्रीकरणी माता ने जन्म से ही चमत्कारिक कार्य किए, जिससे उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे संपूर्ण मरु प्रदेश में फैल गई। जोधपुर एवं बीकानेर के राठौड़ों की भांति पूगल व जैसलमेर के भाटी शासक भी श्रीकरणी जी के अनन्य भक्त थे, जिसमें जैसलमेर के रावल चाचक देव और बाद में रावल देवीदास भी श्रीकरणी जी के अनन्य भक्त हुए। देवी श्रीकरणी जी की प्रसिद्धि, उनका आत्मिक ज्ञान, उच्च नैतिकवाद और व्यक्तिगत प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी अच्छाइयों और दैविक शक्तियों का प्रभाव सिंध और पंजाब प्रदेश तक में था। मुल्तान भी इनके प्रभाव से अछूता कैसे रहता। वहां के पीर और सिद्ध पुरुष इनके प्रति आदर की भावना रखते थे। इस प्रकार देवी श्रीकरणी जी का प्रभाव भाटी, राठौड़ और सांची क्षेत्रों से लांघ हर करके वहां निवासित हिंदू मुसलमान के धार्मिक दायरों से निकलकर दूर दूर तक फैल चुका था।